नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज का यह वचन उन सारे भाई बहनों के लिए है जो कि अपनी शादी की उम्र को पार कर रही हैं और जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ है। वो लोग भारी चिंता में रहते हैं और एक दूसरे को फोन लगाकर हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने बोलते हैं कि उनके साथ किसी परिवार का रिश्ता जुड़ जाए, उनका भी एक परिवार बन जाए, उनका भी बाल बच्चा हो। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज का यह वचन उन सारे अविवाहित भाई बहनों के लिए है जो कि नौकरी करने के चक्कर में शादी को टाल देते हैं। कहते हैं कि पहले हम लोग सेटलमेंट हो जाते हैं, पहले हम कोई अच्छा सा नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या कोई काम धंधा करते, बिजनेस करते हैं, उसके बाद में हम लोग शादी करेंगे, उसके बाद में हम लोग परिवार बनाएंगे। लेकिन इस चक्कर में उनका जो उम्र है वो बढ़ते जाता है और उनका समय निकलते जाता है। और इसी वजह से कई सारे हमारे जो भाई बहन हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, उनकी शादी नहीं हुई है। ऐसे ही कई भाई लोग और बहन लोग भी मुझे भी फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमारी शादी हो जाए, मेरा भी एक छोटा सा परिवार रहे। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज का यह वचन आप लोगों के लिए है। तो आइए हम लोग इसे उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 और पद संख्या 18 से लेकर हम लोग 21 या 22 तक पढ़ेंगे और यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रभु ने किस तरह से हेवा को आदम के लिए बनाया। यहाँ इस तरह से लिखा है, प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। हमारा पिता परमेश्वर पहले से जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, क्योंकि जब उन्होंने हमें इस सृष्टि पर बनाना शुरू किया, उसी समय से उन्हें हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक की हमारी पल पल की खबर उसे है। इसलिए यहाँ पर देखिए, प्रभु परमेश्वर ने जब प्रथम मनुष्य आदम का जब सृष्टि कर रहा था, तभी पिता ने क्या कहा कि मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं है। आगे लिखा है, तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। जब प्रभु इस तरह से अपने मन में, अपनी आत्मा में विचार लाते हैं, तब प्रभु परमेश्वर मिट्टी से इस संसार में जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक, आकाश में उड़ने वाले और जमीन पर खुदकने वाले छोटी चिड़िया से लेकर बड़े चिड़िया तक सब चीज का निर्माण करता है और उसको आदम के पास लेकर जाता है ताकि आदम उनका क्या रखे, नाम रखे और उसी नाम के द्वारा उन जानवरों को जाना पहचाना जाए। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम होगा। और जिस तरह से पवित्र वचन में लिखा है कि आदम ने सारे जानवरों का नाम रखा, और आज के दिन में हम उसी तरह से सारे जानवरों को पुकारते हैं या उसी नाम से हम लोग जानते हैं। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा। और आदम ने क्या किया, सारे जानवरों का, जीव जंतुओं का नाम रखा। आदम को कैसे पता चला कि मुझे इस जानवर का ये नाम रखना चाहिए? प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमारे पिता परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तब प्रभु ने क्या किया,
उसके नथनों पर जीवन का श्वास फूका और अपनी आत्मा को मनुष्य के शरीर में डाला। इसलिए वो सारी ज्ञान और बुद्धि आदम के शरीर में था और इसीलिए आदम ने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने सारे जानवरों का नाम रखा, उनके आकृति के द्वारा या उनके साइज के द्वारा। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई ऊंचा है, कोई मोटा है। तो उसी हिसाब से आदम ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर वही नाम रखा जो नाम आज हम लोग जानवरों को देखकर पुकारते हैं। आगे लिखा है, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। गौर कीजिएगा, यही वो पॉइंट है जिसके कारण परमेश्वर ने आदम के लिए हेवा को बनाया, यानी कि एक नर के लिए नारी को बनाया है, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। परमेश्वर की महिमा हो। देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने क्या किया, इस संसार के जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु, एक चींटी से लेकर डायनासोर, हाथी, भालू, बाघ, शेर, गेंडा, जंगली भैंस, चीता, शेर, जो कुछ भी है सब चीज को बनाया। और उसने क्या किया, उसका नाम रखने के लिए आदम के पास ले गया और आदम ने सभी जानवरों को देखा, उनका आकृति कैसा है और उनका शरीर कैसा है। उसी हिसाब से आदम ने क्या किया, सारे जानवरों का जोड़ा जोड़ा बनाया और उसका नाम रखते गया। आमीन, हालेलुया। और उन्होंने जब सारे जानवरों का, सारे जीव जंतुओं का, सारे पक्षियों का नाम रखा और उनका जोड़ा बनाया, और जब सारे जानवर समाप्त हो गए, सारे जीव जंतुओं का उन्होंने नाम रखा, सबका जोड़ा बनाया, तब वो देखता है कि उसके जैसा कोई नहीं है। किसके जैसा? आदम के जैसा। यानी कि आदम लंबा है, 2 पैरों में खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, वो मुंह से बोल सकता है, कान से सुन सकता है, और उसके हाथ ऊपर में है। वो ऊपर से अपना हाथ बढ़ाकर किसी पेड़ को छू सकता है, फल को तोड़ सकता है, फूल को तोड़ सकता है। आदम देखता है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं जिसे वह अपने लिए सहयोगी बनाए। समझ रहे हैं बात को? यहाँ क्या लिखा है, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। आदम को अपने रंग रूप में, अपनी आकृति में या अपने जैसा कोई नहीं मिला और आदम अकेला रह गया। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा। आमीन, हालेलुया। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यहाँ पर आदम को हमारे प्रभु परमेश्वर को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मेरे पिता, हे मेरे ईश्वर, मैं 2 पैर वाला हूँ और मेरे जैसा कोई भी जानवर नहीं है, कोई भी आकृति नहीं है, आपने ऐसी सृष्टि किया ही नहीं है। आदम को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पिता यहोवा परमेश्वर देखता है कि आदम के जैसे कोई नहीं है, यानी कि आदम की आवश्यकता यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है। जो आदम को जीवन जीने के लिए चाहिए, वो उसके जीवन में किसी चीज की कमी है, घटी है। और प्रभु परमेश्वर क्या कहता है, मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं है। आमीन। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमारा पिता परमेश्वर
पहले से जान गया कि आदम के लिए एक साथी की जरूरत है, और वो क्या करता है, आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसके शरीर से एक पसली निकाला और उससे आदम के जैसे ही एक नारी स्त्री का निर्माण किया और उसे आदम के पास लेकर गया। और आदम ने जैसे ही उस स्त्री को देखा, उस महिला को देखा, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर वो कहता है कि ये तो नर से निकली हुई नारी है, मेरे मांस की मांस है, मेरे हड्डी की हड्डी है, यह नर से निकली है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। और इस तरह से परमेश्वर ने आदम के जीवन में जो घटी थी, जो कमी थी, उसे पूरा किया। प्यारे मसीही भाई और बहनों, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आदम उस समय पाप नहीं किया था। आदम उस समय परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, और हमारे पिता परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम के साथ बातें करता था, उसके साथ टहलता था। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि आप निराश मत होइए कि आपका शादी नहीं हुआ है, कि आपके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। परमेश्वर आपकी घटी को जानता है, आपकी कमजोरियों को जानता है, आपके जीवन में किस चीज की आवश्यकता है, उसे आपका ईश्वर जिस समय आपको सृष्टि करने के लिए आपकी माँ के गर्भ में रचना शुरू किया ना, उसी समय से उसे पता है कि आपको जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक, जब तक कि आपका यह शरीर पुनः उस परिस्थिति में वापस ना चला जाए जिस मिट्टी से हम बने हैं, तब तक के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, आपके सृष्टिकर्ता को पहले से पता है। हमें जरूरत है परमेश्वर के वचन में बने रहना और अपनी इच्छा को त्याग देना। जब तक आप अपनी इच्छा में बने रहेंगे, परमेश्वर की आशीष या कृपा को आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि फलना चीज मेरे को पसंद है, चाहे वो कितना भी महंगा हो, चाहे वो कितना भी सस्ता हो, मुझे उसे लेना है, और यदि वही चीज परमेश्वर की नजर में आपके जीवन के लिए उचित नहीं है, तो आप उसे नहीं लीजिए। आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर सौंपिए। परमेश्वर आपके लिए जो करेगा वो सबसे बेस्ट करता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप लोग निराश मत होइए, परमेश्वर के साथ में बने रहिए। परमेश्वर का जो वचन है, मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं है, यह यूं ही नहीं है दोस्तों। यह आपके लिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। और जिस दिन आपके जीवन में यह वचन पूरा होगा, आप आनंदित होकर पिता का महिमा और स्तुति करेंगे। प्यारे मसीह भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह संदेश प्रेरणा प्रदान करेगा और आप अपने जीवन के निराशा से बाहर आएंगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है, संदेश अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन।